Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम MP हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हैं। तो हम हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ऑफिशियल वेबसाइट की अगर आप बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 सितंबर यानी कल के दिन एक नया नोटिस जारी किया गया अतिथि विद्वान स्थल परिवर्तन के लिए विकल्प दर्ज करने की समय सारणी। अब इस नोटिस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इट विल टेक यू टू दिस पीडीएफ। अब इस पीडीएफ पर बात करने से पहले आपको मैं इसके पहले की टाइमलाइन एक बार बता देती हूँ, तो अगर कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में है तो वो स्पष्ट हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले एक समय सारणी रिलीज की गई जहां पर जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे नवंबर 2024 में जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था और जिन्हें एक भी बार चॉइस फिलिंग का अवसर नहीं दिया गया था, उनके लिए चॉइस फिलिंग का अवसर प्रदान किया गया। 11 सितंबर से चॉइस फिलिंग होनी थी बट वो कैंसिल कर दी गई। उसके बाद एक और अपडेट आया जहां पर फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टीज जो हैं उनको चॉइस फिलिंग का एक अंतिम अवसर दिए जाने की बात लिखी गई। उसके बाद फिर से एक नई समय सारणी रिलीज हुई, जिस समय सारणी के अनुसार 18 अक्टूबर यानी 18 अक्टूबर से जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड 2024 में कैंडिडेट्स थे और जिन्होंने अभी तक एक भी बार जिन्हें चॉइस फिलिंग का अवसर नहीं दिया गया था, उनको मौका दिया गया 18 अक्टूबर 2025 से चॉइस फिलिंग करने का। अब उसके ठीक पहले आपके सामने एक नया आदेश है, और इस आदेश में ऐसे अतिथि विद्वानों को मौका दिया गया, ऐसे गेस्ट फैकल्टीज को मौका दिया गया जो ऑलरेडी वर्किंग है। ठीक है, अब ये ट्रांसफर के लिए, मतलब अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आप रिलोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस शेड्यूल में देखें तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है 17 अक्टूबर तक। ओके, तो अगर आप समझें तो 17 अक्टूबर तक रिलोकेशन जो है वो उसकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सीट्स जो है वो चेंज होना बनी हुई बात है कि अगर कोई ट्रांसफर होने के बाद रिजॉइन कहीं करेगा तो जो सीट्स हैं उनमें थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। जो कॉलेजेस हैं, हो सकता है कि अगर कोई ए कॉलेज में ऑलरेडी वर्किंग है और उसने बी कॉलेज में जाके अगर रिलोकेशन ले लिया और उसका सिलेक्शन वहां पर हो गया तो फिर वैकेंट सीट जो है वो आपको ए कॉलेज में दिखेगी। तो कहने का मतलब मेरा ये कि जो सीट्स हैं, जो कॉलेजेस हैं, उनमें चेंजेस होंगे देखने के लिए मिलेंगे आपको 18 अक्टूबर के ऑनवर्ड्स। तो इसलिए आप यहाँ पर देखिए, अगर इस समय सारणी के अनुसार आप चलेंगे तो 17 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक एक भी बार चॉइस फिलिंग नहीं की, क्या उनके हिसाब से, अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या ये सही निर्णय है? अगर आप ऑलरेडी एक बार फॉलन आउट कैंडिडेट्स हैं जो काफी समय से अपनी सेवाएं दे रहे थे, जायज सी बात है उनको मौका देना उचित है। ठीक है, इसके अलावा जो रिलोकेशन यहाँ पर आया है उससे एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक एक भी बार चॉइस फिलिंग नहीं की है, उनको ये जो मौका दिया जाएगा, क्या ये मौका उनके लिए जस्टिफाइड है? क्या उन्हें उचित जो सीट्स वो जितनी सीट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या उतनी सीट्स आखिरी तक मिलेंगी? क्योंकि एक बार फॉलन आउट कैंडिडेट्स जो है वो चॉइस फिलिंग करेंगे, उसके बाद ये रिलोकेशन आ गया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसा मैं बार बार कहती आई हूँ, आपको ये एक टेम्पररी व्यवस्था है, आप अपने किसी भी परमानेंट ऑप्शन की तैयारी जी जान से करिए। मैं हर बार कहती आई हूँ कि ये एक अच्छी व्यवस्था है, बट प्लीज सिर्फ इसी व्यवस्था पर निर्भर होकर मत रहिए। आप स्थिति यहाँ पर स्पष्ट देख रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का नोटिफिकेशन आप जल्द देख सकते हैं, दिसंबर या जनवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कई सारी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज भी है, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी भी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसका एग्जाम भी दिसंबर में स्केड्यूल्ड है। राइट, तो प्लीज मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सिर्फ इस व्यवस्था के भरोसे मत रहिए। और अगर बात करें नए रजिस्ट्रेशन की, तो जैसे स्थिति आपको स्पष्ट दिख रही है कि जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, अभी तक उनको एक पूरा साल होने को आया, अभी तक एक भी बार उनको चॉइस फिलिंग करने नहीं दी गई। समय सारणी हमने देखी, 11 सितंबर से मौका दिया गया, 18 अक्टूबर से अभी फिर से मौका दिया गया, लेकिन उसके पहले आप देख रहे हैं कि और भी कई सारी चीजें इसमें बीच में आ रही हैं। ठीक है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे ही आएगा, हो सकता है कि जैसे ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो अक्टूबर में, तो नवंबर में आपको नए रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिले। इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, बट ये अनुमानित है, अभी मैं आपको फिर कह रही हूँ ये अनुमानित है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इस प्रक्रिया के भरोसे अपने करियर को होल्ड पर मत रखिए, ये मेरा आप सभी से निवेदन है। ठीक है, तो आपकी और भी कोई कंफ्यूजन है
किसी बारे में आप बात करना चाहते हैं या आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए है, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के बाहर इंडिया के किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं और किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की गेस्ट या परमानेंट फैकल्टी पोजीशन किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं, तो प्लीज हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। हम उन लोकेशंस पर जो फैकल्टी पोजीशंस अवेलेबल हैं उनके अपडेट्स आपको शेयर करने की जरूर कोशिश करेंगे, वीडियोस के माध्यम से भी और कमेंट्स के माध्यम से भी। और सभी अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना ना भूलें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और नकारात्मकता से स्वयं को दूर रखिए। नमस्कार।